बस स्टैंड इलाके में वाक़ घामुड़िया कंपाउंड वार्ड में बारिश का पानी गलियों में और घरों में दाखिल हो जाता है। मोहल्ले में न ड्रेनेज लाइन है, न नालियां, न सड़कें और न ही पीने के पानी का नल। हाजत के लिए भी पर्दानशीन खवातीन को बाहर जाना पड़ता है। हालांकि यहाँ के लोग हर इलेक्शन में बाकायदा वोटिंग करते हैं। जब बस्ती के लोग मसाइल लेकर कारपोरेटर्स के पास जाते हैं तो इन्हें ये कहकर धुतकार दिया जाता है कि ये लोग नाजायज़ तौर पर काबिज हैं। मकामी कारपोरेटर ने इन लोगों से ये भी कहा कि अगर इंसानों की तरह जीना चाहते हो तो फ़ौरन बस्ती खाली करा दो। डॉक्टर लेन के नशीबी इलाके में वाक़ होने के सबब सारा तिब्बी कचरा बारिश के पानी से बहकर इस बस्ती में आ जाता है, जिससे बस्ती के मकीनों की सेहत को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। ज़मीन माफियों की नज़र इस ज़मीन पर है। एक बारसूख लीडर ने 50 लाख रुपए में ये ज़मीन मांगी भी है। यहाँ के मकामी लोगों ने ज़मीन को देने से इनकार कर दिया है, जिसके सबब इस वार्ड के बुनियादी मसाइल को हल करने में ना कारपोरेटर दिलचस्पी दिखा रहे हैं और ना ही बल्दिया उज़्मा के आला ओहदेदारान, जिसके सबब वार्ड नंबर 21 के मकीनों की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इस मामले में जनहित भ्रष्टाचार निर्मूलन अभियान महाराष्ट्र के रियासती सदर कमर अल जाबरी चाउश की क़यादत में एक वफ्द ने इस बस्ती का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया और बल्दिया इंतजामिया से मुतालबा किया कि फ़ौरन इस बस्ती के मकीनों को तमाम बल्दी सहूलियतें फराहम कराई जाएँ। बसूरत दीगर अभियान की जानिब से शदीद एहतजाज का इंतबाह दिया गया। घामुड़िया कंपाउंड वार्ड नंबर 21 यहाँ के जो हालात है, हमारे कुछ पदाधिकारियों ने यहाँ पर आके वहाँ का सर्वे किया। बहुत बद से बदतर हालत है। वहाँ पर बार बार जाके कॉरपोरेटर को बोलते हैं कि भाई यहाँ पर रोड और नालियाँ बहुत भर भर के घरों में आती है और यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, तो वो लोगों का कोई ध्यान नहीं है उसके ऊपर। और वो लोग साफ़ तौर पे ये कह देते हैं कि भाई तुमको वहाँ पर रहना ही नहीं चाहिए, जबकि रहना नहीं चाहिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों? तो उन्होंने अभी तक नगर पालिका को पूरे टैक्सेस देते हुए आते हैं, लाइट बिल, नल टैक्स, लाइट बिल, हर चीज़ पूरा पे करते हैं। तो नगर पालिका ने इस पे पूरी सुविधा देना चाहिए, नगर पालिका ने पूरा ध्यान देना चाहिए। लेकिन उनको उल्टा वहाँ के कुछ सियासी लोग उनका दबाव प्रेशर में लेके उनको कहते हैं कि यहाँ से तुम खाली करके बस्ती चले जाओ, जबकि 3-3 पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे हैं, तो उनकी कोई पुरसाने हाल नहीं है। और वहाँ के बच्चों की तबीयत मच्छरों की वजह से आज बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। और वो हालत की वजह से सिविल हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो वहाँ के डॉक्टर्स वो बच्चों के लिए कहते हैं कि बाहर से तुम मेडिसिन लो, वहाँ पर मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं है। तो ये गरीब लोग कमाएंगे क्या और दवाखानों में पैसा डालेंगे क्या? तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि नगर पालिका के जितने भी ज़िम्मेदार है, अधिकारी है, इन्होंने यहाँ पर पूरे ध्यान देकर यहाँ के नल को, यहाँ के नालियों को, रोडों को साफ़ सुथरा करना चाहिए और वहाँ पे पूरी सुविधा देना चाहिए। ये ऐसी हमारी मांग है, डिमांड है। और जनहित भ्रष्टाचार निर्मूलन अभियान की तरफ से अगर ये चीज़ नहीं होता, अगर नहीं करते हैं तो हम हमारे स्टाइल में भ्रष्टाचार निर्मूलन अभियान के माध्यम से करके दिखाएंगे और करेंगे, और इनके सपोर्ट में है और इंशाल्लाह आगे हम इनके पूरे तायद में रहेंगे। हर साल बारिश में आंगन में बहुत ढेर सारा पानी जमा हो जाता, पानी जाने का कोई ज़रिया नहीं है। 2 बार कॉर्पोरेशन ने नाली बनाई, बनो बेमतलब कुछ बने, कुछ काम में आ रही है, कुछ नहीं। रोड का कोई इंतज़ाम नहीं है। और कंपनी जो घामड़ा फैक्ट्री थी उसके टॉयलेट थे वो पूरे टूट के ज़मीन लेवल हो गए। बैतुल खला के वगैरह बहुत सी परेशानी हमारे पास है। काउंसलर हो रहे इलेक्शन के लिए वोट को आते और चले जाते, बाद में बोले तो साहब घर पे नहीं है, कल आओ नगर पालिका में जाओ, इधर दरखास्त दो, उधर दरखास्त दो, तुम्हारे लोग उठा देने वाले, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ऐसा बोल के वापस कर देते हैं। अमित से 25 साल से यहाँ रहते हैं, 50 साल से हम यहाँ रहते हैं। हमको पानी की बहुत तकलीफ है, संडास बाथरूम की तकलीफ है। बच्चे छोटे छोटे हैं, घरों में आके और पानी आता, घुस जाता। कोई हमको वोटिंग को आते, चुन के आते, हमको वोट नहीं डालते, बोलते हैं हमारे मोहल्ले में आके झाँक के भी कोई देखते नहीं। इतने साल से परेशानी, छोटे छोटे बाल बच्चे, हमको लाइट नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, संडास बाथरूम नहीं है, वो नल नहीं है, सब परेशानी है। 5 साल को चुन के आते, हमारे को तो वोट डालते, दोनों चुन के आके भी हमको आके बोलते नहीं कि हाँ देखो हमारा घर दार, आके चले जाते खाली बोल के, हम देखते देखते बोलते हैं। वो क्या है, कोई आते नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं।